हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। चलिए उसका एक डेमो देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉपअप अलर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक मैसेज है सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और एक बटन है सब्सक्राइब नाउ के नाम से। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको पॉपअप देखने मिलता है विद आइकन। और जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमको एक फिनिश मैसेज मिलेगा, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। तो ये एप्लीकेशन हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ पॉपअप डैश अलर्ट। ये हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखा। अब इसको कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करूंगा। पहले शुरू इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक ओपन विद कोड। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी मेन फाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से। उसके बाद में एक स्टाइल की फाइल स्टाइल डॉट css और उसके बाद में एक स्क्रिप्ट की फाइल, तो उसका नाम सेम रखते हैं स्क्रिप्ट डॉट cs। तो ये तीनों फाइल्स को हमने क्रिएट कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, स्केलेटन को क्रिएट करेंगे HTML5 के। तो आप क्या करें, शिफ्ट और 1 को प्रेस करें एक साथ में, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली HTML5 का स्केलेटन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम लिख लेंगे पहले शुरू एप्लीकेशन का। तो टाइटल में आप लिखे पॉपअप अलर्ट प्रोजेक्ट, ये हमने इसका नाम लिखा। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS की फाइल को ऐड कर देंगे। तो आप लिखेंगे लिंक विद CSS, देखिए ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करें। href के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी फाइल का पाथ जो है इंपोर्ट करेंगे। तो विद इन सेम फोल्डर है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट स्लैश, फिर उस फाइल को टारगेट करेंगे, हमारे केस में स्टाइल डॉट CSS। फिर उसके बाद में बॉडी है, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट विद सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। और इस SRC के अंदर भी सेम आपको क्या करना है, विद इन सेम फोल्डर है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल विद इन सेम फोल्डर है तो अगेन आप क्या करेंगे, डॉट स्लैश लिखेंगे और फिर उस फाइल का नाम स्क्रिप्ट डॉट जेएस हमारे केस में है। अगर कोई दूसरे फोल्डर में आपने लिखा हुआ है तो आप क्या करें, उस फोल्डर को पहले शुरू टारगेट करें, फिर उसके अंदर की फाइल को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप। अब हम क्या करेंगे, साथ ही में इसको रन भी कर लेंगे। तो आप क्या करें, उसके लिए लाइव सर्वर का एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ पे आप सर्च करिए लाइव सर्वर। आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में आप क्या करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट उसमें ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है और टाइटल टॉप पे आ रहा है, देखिए पॉपअप अलर्ट प्रोजेक्ट। और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। और दोनों को साइड बाय साइड कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और थोड़ा सा साइड में पुश कर लेता हूँ और इसको मिनिमाइज कर लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे विद क्लास ऑफ कंटेनर। तो आप लिखेंगे डॉट कंटेनर और टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिव जो है क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ, H1 विथ ID। तो उसके बाद में क्या करेंगे, हैश लगा देंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइटल में हेडिंग और टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ID भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और इसके अंदर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ये मैंने इसके अंदर हेडिंग को ऐड किया, सेव कर लेते हैं। तो देखिए राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग ऐड हो गई। इसके बाद में एक और डिव बना लेंगे जिसमें हम पॉपअप को रखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम सेम रखेंगे। तो पॉपअप के नाम से मैं एक डिव बनाता हूँ, डॉट पॉपअप, टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर डिव क्रिएट हो जाएगा। और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, आइकन का भी यूज करेंगे। पहले शुरू में हेडिंग ऐड कर देता हूँ H2 और इसमें यहाँ पे मैसेज लिख लेता हूँ यू हैव सब्सक्राइब। ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक BR टैग ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि थोड़ा सा स्पेस हमको इसमें नजर आए। और एक बटन यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ बटन। और इस बटन को हम क्या करेंगे, एक ID दे देंगे ID। ID में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये क्लोज के लिए रहेगा तो क्लोज BGN। और इसका नाम भी हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, सेव। तो देखिए यहाँ पर ये पॉपअप के अंदर शो करेगा यू हैव सब्सक्राइब और यहाँ पर क्लोज बटन। और यहाँ से अगर हम BR को भी रिमूव कर लें तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। लेकिन मैं BR रख देता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में देखेंगे इसको हम CSS की मदद से और स्टाइल करने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तो पॉपअप का हो गया, लेकिन इस पॉपअप को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और बटन यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस डिव के बाद में बटन ले लेता हूँ बटन। और इस बटन का नाम हम लिखेंगे सब्सक्राइब नाउ।
और इसको भी आईडी दे देंगे, सेम आईडी दे सकते हैं आप, तो आईडी। और इसको हम कर लेंगे शो बटन कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर नाम रहेगा, शो बीटीएन, एक शो करने के लिए और एक क्लोज करने के लिए। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये दोनों बटन अभी हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आने वाले हैं। अब इसके बाद में स्टाइल्स पर काम कर लेंगे, तो स्टाइल्स डॉट सी एस एस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको स्टार का यूज करना है, स्टार। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन जो भी रहेगा इनिशियल उसको 0 कर देंगे, पैडिंग जो भी रहेगा उसको 0 कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग जो भी रहेगा ना उसको कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। सेव कर लेते हैं इसको। तो इनिशियल मार्जिन पैडिंग जो भी रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में मैं बॉडी को भी टारगेट कर लेता हूँ, तो बॉडी, जो भी बॉडी है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर आप कोई भी जो है फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेज यूआई का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। आपको जो भी फॉन्ट यहाँ पर पसंद है आप उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर। और कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं 6 टाइम ई का यूज कर लेता हूँ, तो काइंड ऑफ ग्रे कलर यूज होगा। और एक टाइम मिसिंग है, एक है एक्स्ट्रा, ठीक है, सेव। तो देखिए कुछ लाइट ग्रे कलर का इफेक्ट है। उसके बाद में कंटेनर को टारगेट करेंगे, तो कंटेनर डिस्प्ले कर देंगे इसको फ्लैग, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हाइट दे देंगे इसको 100, व्यू पोर्ट हाइट, सेव। और फ्लेक्स डायरेक्शन भी चेंज कर लेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन इसको हम कर देंगे कॉलम, ताकि ये एक के नीचे एक नजर आए। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये नजर आ रहा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पॉपअप को जो है डिजाइन कर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट टारगेट कर लेता हूँ इस पॉपअप क्लास को, तो पॉपअप। और पॉपअप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे पहले, शुरू टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सब कुछ सेंटर में हो जाएगा। देख सकते हैं अब ये सब कुछ सेंटर में हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसका जो विड्थ है ना वो सेट कर लेता हूँ, या फिर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं पहले शुरू, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बैकग्राउंड कलर इसको हम कर लेंगे एफ ए, एफ ए, एफ ए। तो ये बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। पैडिंग भी दे देता हूँ मैं, काफी चिपक के आ रहा है, तो पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल, 50 तो ज्यादा हो रहा है, 40 कर लेते हैं इसको, 40 करके देख लेते हैं, 40 ठीक है। इसकी विड्थ भी मैं सेट कर लेता हूँ, विड्थ, विड्थ ऑफ 360 पिक्सल करके देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सा और वाइड हमको नजर आएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस इसमें ऐड कर देंगे, तो बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं कर लेता हूँ 26 पिक्सल, तो काफी ज्यादा राउंडेड हमको नजर आएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये राउंडेड हमको नजर आ रहा है। और बाई डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले नन कर देंगे, ताकि ये हमको विजिबल ना रहे। सेव और कमेंट आउट कर लेता हूँ, पहले डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पे इसको नन कर देंगे। मार्जिन दे देता हूँ मैं, मार्जिन हम क्या करेंगे, इसमें 10 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, ट्रांजिशन, ताकि थोड़ा सा एक इफेक्ट भी हमको इसमें नजर आए। तो सब कुछ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजिशन में ऐड कर देंगे विद 0.5 सेकेंड, और इसको हम कर देंगे ईज। और इसमें क्या करेंगे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी सेट कर देंगे, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और इसको कर देंगे 1 सेकेंड। तो थोड़ा सा पॉपअप का इफेक्ट हमको नजर आएगा। देख सकते हैं जैसे मैंने सेव किया, तो कुछ इस तरीके से पॉपअप में हमको नजर आएगा। इसके बाद में बटन्स को टारगेट कर लेंगे, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो बटन है, तो इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ पहले शुरू, हैच शो बटन। और इसको हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे बस इसमें, मार्जिन टॉप बॉटम से 50 पिक्सल, ये है पिक्सल, और इसको कर देंगे आउट ऑफ, सेव। और सेम चीज हम क्या करेंगे, क्लोज बटन में भी अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्लोज पीटीएन है ना, उसको भी यहाँ पर टारगेट कर लेंगे, तो क्लोज पीटीएन। और इसमें भी हम सेम मार्जिन को कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेज, सेव कर लेते हैं। और 50 इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम कर लेंगे 20 पिक्सल, या फिर ये भी बहुत है, तो इसको मैं 3 पिक्सल कर लेता हूँ, सिर्फ 3 पिक्सल चारों तरफ से, और ऑटो रिमूव कर लेता हूँ, सेव। अब ठीक ठाक है। अब ये जो बटन है इस पे भी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्लासेस को अप्लाई कर लेंगे। तो डायरेक्ट बटन टैग को मैं टारगेट कर लेता हूँ, बटन। इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड कलर RGBA कलर यूज कर लेता हूँ मैं, RGBA 000। ये भी एक ब्लैक कलर है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। या फिर अगर आपको हैश कलर यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, हैश 151515। तो ये भी काइंड ऑफ ब्लैक कलर आपको नजर आएगा। या फिर मैं इसको रेड कर लेता हूँ, रेड ज्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, और इसके बदले FF000। तो ये रेड कलर में शो करेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी फोर कलर है उसको कर देंगे व्हाइट,
बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ मैं इसमें 5 पिक्सल का। साथ ही में इसमें हाइट ऐड कर देंगे, तो हाइट ऑफ 40 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी सेट कर लेंगे, विड्थ ऑफ 140 पिक्सल इनफ रहेगा। और जो भी बॉर्डर है ना, बॉर्डर को नन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बटन नजर आएगा। इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज इसको कर लेता हूँ मैं 18 पिक्सल। कर्सर भी चेंज कर लेंगे इसका, जैसे इसके ऊपर होवर तो यहाँ पर पॉइंटर शो होना चाहिए, तो कर्सर पॉइंटर सेव। तो कुछ इस तरीके से जो हमको हैंड का सिंबल नजर आएगा। और क्या कर सकते हैं उसमें, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और इसको हम कर देंगे 0.5 सेकेंड। बटन के बाद में हम क्या करेंगे, इसके होवर पे भी जो है ना चेंज करके एक बार देख लेंगे। तो डायरेक्ट बटन है ना, तो बटन इसके होवर पे बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेंगे। इसमें मैं क्या करता हूँ, डार्क रेड कलर का यूज कर लेता हूँ, तो #C4 0C0C, और जो भी 4 कलर है इसको व्हाइट ही रखेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे इस पर हवर करेंगे तो देखिए इफेक्ट हमको नजर आएगा। और स्मूथ इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांजिशन डिले ऐड कर देंगे, तो ट्रांजिशन डिले ऑफ 0.4 सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आइकन को भी ऐड कर देंगे। तो आइकन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम का यूज करेंगे। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, और फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक हम देख लेंगे पहले शुरू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉन्ट ऑसम सीडीएन करके, आप इतना सर्च करिए, फर्स्ट लिंक मिल जाएंगे, देखिए सीडीएन जीएस पे। इसको ओपन करिए, और यहाँ से आप जो है ऑल वाला फाइल यहाँ पर ले सकते हैं, देख सकते हैं आप ऑल min डॉट css। इसके लिंक को आपको जो है कॉपी करना है। उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक से पहले इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिंक शो होगा। तो आपको मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइकन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइकन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल जो है वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, fontawesome.com। इसको ओपन करिए, और यहाँ से आप कोई भी आइकन को सर्च कर सकते हैं। देखिए आइकन पर क्लिक करिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले, राइट करके जो है सर्च करेंगे, या फिर चेक सर्कल करके आता है, चेक सर्कल। तो देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनका आप यूज कर सकते हैं। और इसमें से हम क्या करेंगे, फ्री वाला कोई भी यूज कर लेंगे। तो ये ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप, सर्कल चेक, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो है ना ऑप्शन मिल जाएगा, रेडीमेड आपको जो टैग भी मिल जाएगा, आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप क्या करें, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पॉपअप से पहले इसका यूज कर लेता हूँ, पेस्ट, सेव कर लेंगे इसको, और एक बार देख लेंगे, चलते वापस ब्राउजर में। तो देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है, और काफी छोटा है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना टारगेट कर लेंगे। तो इसकी क्लास देखिए यहाँ पर एफ ए रेगुलर है, और फिर ये सर्कल चेक, तो दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कॉपी करने के बाद स्टाइल में चलते हैं, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। अब ये क्लासेस है तो डॉट लगा देंगे, तो दोनों में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, एफ ए रेगुलर और रेगुलर चेक, सर्कल चेक। इसमें हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ पहले शुरू, 059212। और उसके बाद में फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेंगे, इसको मैं कर लेता हूँ 50 पिक्सल, और थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे टॉप से, या फिर टोटल मार्जिन ऐड कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल का, सेव। चलते वापस ब्राउजर में। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। क्लास तो बराबर है, मैं क्लास को रिमूव करके देख लेता हूँ एक बार, सेव। अब ठीक है। तो सेकंड वाला जो है ना डायरेक्ट आइकन है, इसीलिए जो अप्लाई नहीं हुआ था। अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसके बटन पर जो है ना ये चीज को ओपन करना है। तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का हमको यूज करना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, पहले शुरू ये दोनों बटन्स को गेट करेंगे, और ये पॉपअप मॉडल को भी हमको एक्सेस करना है। चलते वापस स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना दोनों को एक्सेस कर लेंगे। तो लेट शो बटन, तो बटन इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसमें हम क्या करेंगे, तो बटन को यहाँ पर ऐड कर देंगे, सेम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लोज बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो क्लोज ptn इक्वल टू, अगेन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे भी क्लोज ptn। उसके बाद में पॉपअप को भी एक्सेस कर लेंगे, तो लेट पॉपअप इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी तो नहीं है, इसमें हमारे पास क्लास है ना, एक बार देख लेते हैं। तो
पॉपअप की क्लास है, देख सकते हैं। तो क्यूरी सेलेक्टर का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्यूरी सेलेक्टर इसका यूज कर लेंगे और इसके अंदर डॉट से हमको बताना है कि ये है पॉपअप के लिए। तो पॉपअप तीनों को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया और हमारे पास एक H1 भी है ना, तो H1 की भी आईडी है हेडिंग, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर हम क्या करेंगे हेडिंग को एक्सेस करने वाले हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे क्लिक इवेंट पर काम करेंगे। किसके पहले शुरू हम क्या करेंगे यहाँ पर शो बटन के क्लिक इवेंट पे काम करेंगे। तो आप क्या करें यहाँ पर उसको डायरेक्ट टारगेट करें। तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर और इसमें कौन से इवेंट पे काम करेंगे क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे हम। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ, सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं, इसके बाद में भी हम यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे जो भी हमारा पॉपअप है ना, पॉपअप के अंदर जो है स्टाइल को ऐड कर देंगे। सो स्टाइल पॉपअप डॉट स्टाइल, स्टाइल के बाद में डिस्प्ले को टारगेट करेंगे हम। सो आप यहाँ पे लिखें डिस्प्ले इक्वल टू इसको हम कर देंगे ब्लॉक, ये है ब्लॉक। और उसके बाद में जो भी शो बटन है ना, तो शो btn डॉट स्टाइल डॉट उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे नन कर देंगे। तो डिस्प्ले इक्वल टू नन और ये कंप्यूट स्टाइल मैप हो गया। ओके, तो इसको करेक्ट कर लें, ये डायरेक्ट स्टाइल है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले। इसके बाद में हम क्या करेंगे जो भी हेडिंग है ना उसको भी यहाँ पर टारगेट करेंगे। हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू इसको भी क्या करो यहाँ पर नन कर दो। एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे, चलते वापस ब्राउजर में। बाय डिफॉल्ट ये ओपन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे नन कर लेंगे। स्टाइल में देखिए मैंने कमेंट बना के रखा था डिस्प्ले नन, तो विजिबिलिटी इसकी रहेगी नन। अभी अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए पॉपअप बराबर से हमको देखने मिल रहा है। क्लोज पे भी हमको काम करना है, लेकिन जैसे मैंने क्लिक किया ना तो इसके पीछे जो भी था जितना भी एलिमेंट था ना वो हाइड हो गया। तो इस शो बटन में हमने क्या किया पहले शुरू जो भी हमारा पॉपअप था उसको ब्लॉक कर दिया। बाय डिफॉल्ट क्या था वो नन था, तो ब्लॉक का मतलब क्या हो गया वो विजिबल हो गया। उसके बाद में जो भी शो बटन और हेडिंग है ना, हेडिंग है उसको हमने यहाँ पर नन कर दिया। सेम इसका रिवर्स हम क्या करेंगे क्लोज बटन पे कर लेंगे। तो क्लोज क्लोज ptn डॉट एड इवेंट लिसनर, इसके भी क्लिक पर हमको काम करना है। तो ये है क्लिक, इसमें भी एक फंक्शन हम बना लेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करें यहाँ पर एरो फंक्शन बना रहे हैं और इसके अंदर भी पॉपअप को पहले शुरू टारगेट करेंगे। पॉपअप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको कर देंगे हम नन। जैसे क्लोज पर क्लिक हो पॉपअप का जो भी कंटेनर है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर नन कर देंगे वापस से। फिर जो भी शो बटन है ना, तो यहाँ पे शो बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर नन कर देंगे। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हेडिंग को डायरेक्ट टारगेट कर लेंगे। हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल सॉरी इनर टेक्स्ट कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक इमोजी का इस्तेमाल करता हूँ, तो विंडो की और डॉट को एक साथ प्रेस करिए तो इमोजी कीबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। इसमें से आप कोई भी इमोजी का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस इमोजी का यूज किया और बाद में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टेक इन्फो वाईटी चैनल और एक एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में इस हेडिंग को भी हमको विजिबल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको टारगेट कर लेंगे। हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं ब्राउजर पर। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉपअप मिलेगा यू हैव सब्सक्राइब, और जैसे क्लोज करूंगा तो देखिए यहाँ पर मैसेज मिलेगा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। जैसे रिफ्रेश करूंगा तो वापस से कुछ इस तरीके से शो करेगा सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। उसके बाद में ये बटन है, बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो पॉपअप हमको कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है।